हेलो स्टूडेंट, आज हम फैक्टर अफेक्टिंग द इग्निशन लैग इन एसआई इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए भी एसआई इंजन में 3 फेज़ होते हैं। जो फर्स्ट फेज़ होता है जिसको हम कहते हैं अभी पॉइंट ऑफ इग्निशन से लेकर पॉइंट ऑफ कंबशन तक। जैसे हमने स्पार्क प्लग में इग्नाइट कर दिया, लेकिन जो हमारी कह लीजिए इग्निशन है फ्यूल की वो नहीं हुई, अभी फ्यूल को आग नहीं लगी। तो वो जो समय है जब हमने स्पार्क प्लग से इग्नाइट किया और फ्यूल को जब तक आग नहीं लगी, उस समय को हम क्या कहते हैं, इग्निशन लैग। दैट टाइम इज नोन एज इग्निशन लैग। तो इग्निशन लैग इन एसआई इंजन के कई फैक्टर हैं जिसके कारण उसमें फ़र्क पड़ता है। पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए भी इग्निशन लैग होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद कौन सा फेज़ है, थर्ड फेज़ कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट फेज़ आपका इग्निशन लैग ही होता है। तो इग्निशन लैग में आपको मालूम है भाई, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपने यहाँ से स्पार्क प्लग से इग्नाइट तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आपको जो फ्यूल एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर है उसको भी आग नहीं लगी। तो वो छोटा सा समय, बहुत मिली सेकेंड में होता है, तो उस छोटे से समय को हम इग्निशन लैग कहते हैं। सेकंड फ्लेम प्रोपगेशन है, जब इसकी आग लग जाती है तो इस फ्लेम ने आगे जाना होता है, तो जब वो फ्लेम आगे जाती है तो उसको हम फ्लेम प्रोपगेशन कहते हैं। जो लास्ट है वो आफ्टर बर्निंग है, मतलब कुछ फ्यूल अभी भी आग नहीं लगा तो टीडीसी के बाद भी इसको जाके आग लग जाती है, मतलब टॉप डेड सेंटर पे हम कह देते हैं अभी प्रेशर पीक पर होता है, मतलब आफ्टर सम टॉप डेड सेंटर प्रेशर पीक पर होता है। तो पहले सुनने की कोशिश कीजिए भी फैक्टर अफेक्टिंग इग्निशन लैग क्या है। इग्निशन लैग हमें कम चाहिए होता है भी जल्दी से जल्दी आग लगे और जो हमारी जो पावर है वो पीक पर प्रोड्यूस हो सके, मतलब हमें पीक चाहिए होता है प्रेशर का। तो बेसिकली हमें प्रेशर ही क्रिएट करना होता है इंजन के अंदर, क्योंकि प्रेशर से ही पिस्टन को धक्का लगता है। तो हमने फॉर हाईएस्ट पीक प्रेशर हमें जो इग्निशन लैग है वो कम से कम चाहिए। तो अब इग्निशन लैग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले हम बोलेंगे इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर वो हमें बहुत ही ज़्यादा चाहिए। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो लैग है वो बहुत कम होगा, हमारे फ्यूल को जल्दी से जल्दी आग लगेगी, क्योंकि पहले उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जैसे ही स्पार्क प्लग इग्नाइट करेगा तो जो हमारा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है उसको आग लग जाएगी। सेकंड है कंप्रेशन रेशो। तो वैसे देखो हम कहें एसआई इंजन में, ध्यान से सुनना है, एसआई इंजन में कंप्रेशन रेशो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कंप्रेशन रेशो से नॉकिंग हो जाती है, ज़्यादा कंप्रेशन रेशो से क्या होती है, नॉकिंग हो जाती है। लेकिन अगर मैं इग्निशन लैग की बात करूं तो मेरे को अगर इग्निशन लैग कम चाहिए तो मेरा थोड़ा कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होना चाहिए। अगर कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे जो इग्निशन लैग है वो कम हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से सुनो, कंप्रेशन रेशो ज़्यादा पेट्रोल इंजन में तो नहीं होता भी नॉकिंग हो जाती है, लेकिन थोड़ा कंप्रेशन रेशो ज़्यादा चाहिए होता है। इग्निशन लैग जैसे जैसे कंप्रेशन रेशो बढ़ता है इग्निशन लैग कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गाड़ी की स्पीड या टर्बुलेंस ऑफ इंजन पर। जब आपकी स्पीड कार की बहुत ज़्यादा है तो आपका पिस्टन बहुत जल्दी ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो अगर वो पिस्टन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर नीचे हो रही है तो आप ये कह सकते हैं भी जो फ्लेम प्रोपगेशन है उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण टर्बुलेंस के कारण जो स्पार्क प्लग के साइड में जो एयर है वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस से फ्लो होगी, तो वो थोड़ा हीट लॉस कर देती है, जिससे फ्लेम प्रोपगेशन इतनी बढ़िया नहीं जाती। तो मैं कह सकता हूँ भी अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो फ्लेम प्रोपगेशन अच्छी नहीं होती। तो वैसे कम कम ज़्यादातर ये कहा जाता है भी स्पीड पे फ्लेम प्रोपगेशन थोड़ी इंडिपेंडेंट है, बट फिर भी अगर फ्लेम प्रोपगेशन थोड़ी कम हो जाती है कि स्पीड ज़्यादा हो, तो आप अगर स्पीड ज़्यादा है तो आपको इग्निशन एडवांस करना पड़ता है। आपको इग्निशन एडवांस यानी जो आपका जो टीडीसी से जो पहला जो एंगल, अगर 10 डिग्री पहले आप फायर करते हैं तो 20 डिग्री पहले ही फायर कर देंगे, क्योंकि आपकी स्पीड इंजन की ज़्यादा है। नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी आ जाती है वो इलेक्ट्रोड गैप पे आ जाती है। जो आपका स्पार्क प्लग का गैप है उसके गैप पे कैसे डिपेंड करेगा ये, तो इलेक्ट्रो गैप पे डिपेंड ऐसे, अभी देखो अगर आपका गैप बहुत छोटा है तो जो आपका जो न्यूक्लियस है उसको फ्लो होने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो जनरली उसको जो एयर फ्यूल रेशियो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। वाइल जब हम बात करें, जब लोअर कंप्रेशन रेशियो है, जब आपका कंप्रेशन रेशियो बहुत कम है, पेट्रोल इंजन का वैसे भी कम होता है, तो जनरली पेट्रोल इंजन की कंप्रेशन रेशियो कम होने के कारण जो इलेक्ट्रोड गैप है वो थोड़ा अच्छा चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड गैप आपको थोड़ा सा उस समय ज़्यादा चाहिए।
इसके अलावा मैं बोलूँ जो फ्लेम प्रोपोगेशन को इफेक्ट करता है वो केमिकल नेचर ऑफ फ्यूल है। अभी फ्यूल का नेचर कैसा है, अगर फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर यानी वो अपने आप आग लगने वाला टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, देखो अगर आग ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा लगेगी तो फिर आग अपने आप ही लेट लगेगी। तो आग जल्दी लगने के लिए हम कह सकते हैं भाई अगर आग को जल्दी लगाना है तो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या हो, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम हो, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम हो। चलो सर ये भी ठीक है। तो अभी मैं आपको एक पूरा चार्ट दिखाता हूँ, वो आपने याद करना है, दोबारा से देख लीजिए फैक्टर इफेक्टिंग। तो सबसे पहले फैक्टर इफेक्टिंग में मैंने लिखा है, ये जनरल चार्ट है, जल्दी याद हो जाएगा। हायर कंप्रेशन रेशियो वैसे पेट्रोल इंजन में नहीं चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे इग्निशन लैग कम हो जाएगा। हायर टेम्परेचर प्रेशर से इग्निशन लैग अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि आग जल्दी लग जाती है, केमिकल रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं। स्पीड से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे समहाउ इतना ज़्यादा डिफेक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ इग्निशन लैग थोड़ा सा बढ़ जाता है स्पीड बढ़ेगी तो यानी आप इसमें एंगल ऑफ एडवांस थोड़ा बढ़ा देंगे, जल्दी से आग लगाएंगे। इलेक्ट्रो गैप मैंने लिखा है, लोअर कंप्रेशन रेशियो हायर इज द इलेक्ट्रो गैप इज रिक्वायर्ड। इसको ऐसे कि ऐसे याद कर लो। केमिकल नेचर फ्यूल आपको मालूम है, जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो इग्निशन लैग बढ़ा देगा। इससे अलावा अगर मैं बोलूँ एयर फ्यूल रेशियो, एक और इफेक्ट है जो मैंने इसमें चार्ट में नहीं लिखा। अगर एयर फ्यूल रेशियो बोलूँ तो एयर फ्यूल रेशियो लीन मिक्सचर हो और रिच मिक्सचर हो, दोनों में ही इग्निशन लैग बढ़ जाता है, इग्निशन लैग बढ़ जाता है। तो इग्निशन लैग के लिए जो हमारा फ्यूल है वो स्टिशियोमेट्रिक होना चाहिए, मतलब उसकी रेशो बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर द लेक्चर टुडे। स्टूडेंट्स को कंप्लीट कीजिए। ओके।